हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि चार्जशीट और चार्ज में क्या अंतर होता है। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कोई ऑफेंस कहीं पर होता है तो जिसके साथ ऑफेंस हुआ रहता है, अपराध घटना जो है वो घटित हुआ रहता है, वो उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस स्टेशन में जाके एक कंप्लेंट दिया जाता है, जिसके आधार पर पुलिस ऑफिसर के द्वारा एफआईआर लॉन्च किया जाता है, एफआईआर लिखा जाता है। एफआईआर लिखने के बाद एक उस केस के लिए जो थाना के एसएचओ होते हैं वो एक आईओ को अपॉइंट करते हैं। उन्हीं ऑफिसर के बीच में से कोई सब इंस्पेक्टर रैंक का बंदा होता है, उनको वो आईओ के रूप में अपॉइंट करते हैं। अब आईओ उस मैटर का जांच पड़ताल करता है, इन्वेस्टिगेटिंग करता है। जांच पड़ताल करने के बाद एक पुलिस रिपोर्ट तैयार किया जाता है। पुलिस रिपोर्ट जब वो बनाते हैं तो उसमें वो दो ही चीज को लेते हैं कि एक तो उनका ओपिनियन ये रहता है कि जो घटना हुआ है जिस पे हमने एफआईआर लिखा है उसमें ऑफेंस होना बन रहा है, तो इसके लिए वो चार्जशीट या चालान मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में फाइल करेंगे, जो बीएनएसएस के सेक्शन 193 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत फाइल करेंगे, जो पहले सीआरपीसी 173 के अंतर्गत फाइल होता था। लेकिन अब बीएनएसएस के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 193 सब सेक्शन 3 के तहत वो मजिस्ट्रेट के सामने फाइल करेंगे चार्जशीट या चालान। यदि उनके पुलिस रिपोर्ट में ये रहता है कि ऑफेंस होना बन रहा है तो चार्जशीट या चालान फाइल करेंगे। यहीं पर यदि उनको ये लगता है कि ऑफेंस होना नहीं बन रहा है, उन्होंने सारे मैटर को इन्वेस्टिगेट किया, जांच पड़ताल सारे एविडेंस जुटाए, उसके बाद जो है सारा विटनेस का वो स्टेटमेंट लिए, लेकिन उसके बाद उनको लगता है कि नहीं, इसमें कोई ऑफेंस होना नहीं बन रहा है, नहीं पा रहे हैं, तो वो इसके लिए फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करते हैं। अब फाइनल रिपोर्ट और क्लोजर रिपोर्ट यदि फाइल होता है फिर कोई बात नहीं, लेकिन यदि यहाँ पे चार्जशीट या चालान वो फाइल करते हैं तो इसमें बात बनती है, क्योंकि चार्जशीट या चालान तभी फाइल किया जाएगा जब ऑफेंस होना पाया जा रहा हो। अब इसके बाद मजिस्ट्रेट का वहां पे कोर्ट में रोल चालू होता है, क्योंकि पुलिस का यहीं तक रोल है कि वो चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दिए। अब मजिस्ट्रेट का चार्जशीट फाइल करने के बाद कोर्ट में रोल चालू होता है। मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, उस चार्जशीट या चालान को, उसमें देखते हैं कि एविडेंस जो है वो सही है कि नहीं, जो स्टेटमेंट है विटनेस का वो सही है कि नहीं, इस पे ऑफेंस होना बनता है कि नहीं। इसको वे कॉग्निजेंस में लेते हैं, जिसको बीएनएसएस के सेक्शन 210 सब सेक्शन 2 सब क्लॉज बी में बताया गया है। अब यदि ऑफेंस होना उसको लग रहा है कि बन रहा है, कॉग्निजेंस वो ले लिए, इसके बाद अगला स्टेज आता है चार्ज फ्रेम का, जिसको बीएनएसएस के सेक्शन चैप्टर 18 में बताया गया है, अध्याय 18 में बताया गया है, जिसके तहत वो चार्ज फ्रेम करते हैं। कौन फ्रेम करते हैं? मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करते हैं और एक्यूज्ड के सामने फ्रेम होता है। एक्यूज्ड को बताते हैं कि आप पे ये चार्ज बन रहा है, फिर उसके बाद गवाही की स्टेज आती है। तो इस प्रकार से कंक्लूजन के तौर पे यदि देखा जाए तो मेनली जो चार्जशीट और चार्ज में अंतर होता है वो ये है कि चार्जशीट जो है आईओ के द्वारा यानी पुलिस ऑफिसर के द्वारा तैयार किया जाता है और उसको कोर्ट में फाइल किया जाता है। लेकिन यहीं पे यदि मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाया जाता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा ही चार्ज बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्जशीट। तो दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि चार्ज मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया जाता है, लगाया जाता है, लेकिन चार्जशीट जो है वो पुलिस ऑफिसर यानी कि जो आईओ है उनके द्वारा कोर्ट में फाइल किया जाता है। अब चार्जशीट कब फाइल किया जाता है? चार्जशीट घटना घटित होने के बाद जब एफआईआर लिखा जाता है, एफआईआर लिखने के बाद मामले का छानबीन किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है, उसके बाद यदि ऑफेंस होना बन रहा है तो चार्जशीट कोर्ट में फाइल किया जाता है। चार्ज कब लगाया जाता है? चार्ज कब फ्रेम किया जाता है? चार्ज जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दिया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तब मजिस्ट्रेट के द्वारा उस पर
उस कॉग्निजेंस लेके, और यदि उनको लगता है कि इस पे चार्ज बन रहा है तो चार्ज को वो फ्रेम करते हैं, जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर यानी अध्याय 18 में बताया गया। तो मेन डिफरेंस दोनों में यही होता है। फाइनल रिपोर्ट भी आपने समझा, क्लोजर रिपोर्ट भी आपने समझा, चार्जशीट समझा और चार्ज को भी आपने जाना। तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करें, उसका मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।